नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल और उसकी जो प्रश्नावली है 12.1। इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले व्रत से संबंधित मैं आपके जो फॉर्मूले होते हैं और इस प्रश्नावली में क्या क्या यूज होने वाला है उनका, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले चलेंगे हम इसके फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। तो चलिए, प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें जानना होगा कि जो व्रत है उससे संबंधित, मान लीजिए कुछ सर्कल है, ठीक है, आप अच्छे से बना लीजिएगा। ये सर्कल है कोई, तो अब इससे संबंधित जो हमें ये व्रत है, इससे संबंधित क्षेत्रफल निकालने हैं, ठीक है। तो इस व्रत की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, इसमें क्या क्या होता है वो पहले हमें जानना बहुत ही जरूरी है। और इसका क्या फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, वो भी हमें जानना जरूरी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो केंद्र है, केंद्र से इस परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, ठीक है। ये केंद्र O है, इस O से इस परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। अगर मैं इसको पूरा मिला दूं यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे, तो ये A और B दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, व्यास, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, देखिए एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अभी जो क्षेत्रफल है इनमें हमारा पाई का यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पाई की जो वैल्यू होती है, देखिए यहां से पाई, कोई भी गोल चीज ले लीजिए आप, ठीक है, कोई भी ले लीजिए आप, किसी भी, मान लीजिए ये चीज है, ये वाली, ये गोल है, ठीक है। तो इसकी जो रेशियो होगा वो पाई का होगा, कितना होता है वो 22/7। जो एक्चुअल वैल्यू होती है इसकी, ये होती है 3.1416। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर बात आती है कि पाई की जो पाई है, ठीक है, ये निकलेगा कैसे, अगर इस पाई से हम इस व्रत में संबंध निकालें तो क्या क्या वैल्यूज हमारी निकल के आ जाएंगी। तो देखिए हम यहां से निकलते हैं, पाई बराबर, पाई का जो मान होता है, इसकी परिधि होती है पूरी, ठीक है, परिधि, और बटे में ये जो आपका व्यास होता है, ठीक है, जो मैंने आपको ए भी व्यास बताया है, ये होता है आपका व्यास, ठीक है। तो ये जो संबंध है इसमें पाई में, ये निकल के आता है। यहां से आप कोई भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे परिधि का फॉर्मूला चाहिए, तो परिधि का जो फॉर्मूला आएगा यहाँ से निकल के, परिधि बराबर, तो पाई में मैं व्यास की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से परिधि का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। व्यास का भी निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमें काम किसका चाहिए, परिधि का चाहिए, और पाई की जो वैल्यू है हमें पता चल चुकी है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखिए, माना मैंने जो ये त्रिज्या है तो इसकी R है ना। जब ये इतनी त्रिज्या R है तो ये भी R होगी आपकी, तो R और R कितना हो जाएगा, 2R। तो इसका व्यास जो कितना हो जाएगा, 2R, ठीक है। तो पाई में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा व्यास की 2R, तो टोटल जो परिधि निकल के आएगी हमारी बराबर 2πr। इसको इस तरीका से हम लिख सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, एक पाई की वैल्यू याद रखनी है, परिधि की वैल्यू, परिधि कितनी होती है व्रत की, व्रत की जो परिधि होती है ये पूरी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2πr। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। तो इसमें आपको पता चल गई व्रत में, देखिए केंद्र से सतह की दूरी जो होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं, और उसको R से हम आइडेंटिटी कर लेते हैं। और सतह से सतह की जो दूरी होती है पूरी, अगर इसको हम मिला दें तो ये क्या बन जाता है, हमारा व्यास। तो ये R है, ये R है, तो ये बन जाता है आपका 2R, ठीक है। तो इस तरीका से ये फॉर्मूले हैं, ये आपको काम आने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहता है और उसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मैं पढ़ देता हूं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, और साथ आप बुक लेके बैठिए तो आपको ज्यादा बढ़िया है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। तो देखिए बहुत सरल है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हमें ऐसे ही करना है। तो आसानी से तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए
सबसे पहले हमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम दो वृत्त बना लेते हैं, ये एक वृत्त बना लेते हैं और एक ये वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो इनकी त्रिज्याएं दे रखी है हमें क्रम से। इस वाले की त्रिज्या दे रखी है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की दे रखी है आपकी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या, एक अन्य वृत्त है, एक और एक ये वृत्त है इसकी ये, ठीक है, इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो हमें बतानी है क्या है। ठीक है, ज्ञात करनी है। कंडीशन दी है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो इसकी जो परिधि है इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो देखिए, इसको करने का बहुत आसान तरीका है। दो तरीके से मैं आप इसको बता सकता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन आपको एक तरीका करना है जिससे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड आपको नहीं अपनाना है क्योंकि इससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ऐसे मेथड से करेंगे जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए, तो आंसर मैं इसका लिखता हूं यहाँ पे। देखिए, अब पहला वाला वृत्त है, देखिए माना पहले वृत्त की जो त्रिज्या है आपकी, उसको मैं R1 ले लेता हूं, बराबर 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे जो वृत्त की त्रिज्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 ले लेता हूं उसको, वो है आपकी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या हो गई 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो गई 9 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, जो तीसरा वृत्त है उसकी जो त्रिज्या हम ले लेते हैं, तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, बराबर R3। हमें पता नहीं है, ये निकालनी है हमें। ठीक है, अब देखिए, तो कह रहा है कि इनकी जो परिधि है, इसकी परिधि और इसकी परिधि इस परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों की जो परिधि हमें पता करनी है पहले। तो ये देखिए, यहीं पे निकाल देता हूं मैं, इधर निकाल लीजिए यहां से। तो देखिए, पहले बार जब वृत्त की हम परिधि निकालेंगे, पहले वृत्त की परिधि बराबर कितनी होती है आपकी 2πr1। ठीक है, त्रिज्या R1 मानिए तो R1 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी आपकी 2 पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू 19। ठीक है, ये हो गई आपकी। या इसको आप एक काम करिए, इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे रहने दीजिए, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 19 बराबर 19 दूनी 38 पाई। इसको वैल्यू रहने दीजिए, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका पॉइंट में आएगा, तो आपको थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है ना। तो पॉइंट वाली चीज को हम बाद में करेंगे। इसके बाद देखिए, पहला हो गया, अब दूसरे की निकाल लेते हैं। दूसरे वृत्त की परिधि बराबर कितनी आएगी, दूसरे वृत्त की परिधि देखिए 2πr2, तो 2 पाई मल्टीप्लाई R की वैल्यू 9, तो 9 दूनी 18 पाई। ठीक है, तो पहले की 38 पाई और दूसरे वाले की आपकी आई 18 पाई। अब कह रहा है कि इन दोनों का योग, यानी कि हमें लिख देता हूं, क्योंकि इन दोनों का योग, ठीक है, यानी कि 2πr1 प्लस और 2πr2, इन दोनों परिधियों का योग, इस वाली परिधि यानी कि ये कोई परिधि हमारी 2πr3, ठीक है, इसके योग के बराबर है। समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। पहले हमने त्रिज्या मान ली R1 19, फिर R2 9 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखी है। ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूँ, तीसरे वृत्त की त्रिज्या आपकी R3 हम इसको मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि इन दोनों की जो परिधि है, तो परिधि भी हमें निकालनी पड़ेगी, तो इसकी परिधि हमने निकाली 38 पाई और इस वाले की परिधि निकाली हमने 18 पाई। कह रहा है कि इन दोनों की जो परिधि है उसको जोड़ के ये इसकी परिधि के बराबर है। तो पहली परिधि 2πr1 कितनी थी आपकी, ये निकाली थी हमने 38 पाई, प्लस दूसरी वाली निकाली थी आपकी 18 पाई,
बराबर, इसको मैंने लिख दिया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला प्लस दूसरा, ठीक है, वृत्त की जो परिधि है ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर आ गया 2πr3, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर लीजिए आप, 18 और 38 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 56, 8 और 8 16, 4 1 5 और 1 6, 56 पाई, और यहाँ हो गया 2πr3, ठीक है, पाई से पाई कट गया, ठीक है ना, ये आसान हो गया आपको। यहाँ करते वैल्यू इस तरीका से तो आपको क्या होता, ये पॉइंट में आती, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किया डायरेक्ट पाई से पाई कट गया, और ये इस 2 से ये कट जाएगा आपका 2 और 8, ठीक है, बराबर r3। तो r3 जो निकल के आई है त्रिज्या वो कितनी आई है, 28 सेंटीमीटर। ये है किसकी, आपकी तीसरे वृत्त की त्रिज्या, इस वाले की, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को पहले वाले को कर सकते हैं, ओके। डायरेक्ट मेथड ये था कि आप इतना ही कर सकते थे, इतना केवल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतना कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन इस तरीका से आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, आपको ये पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। दो वृत्तों की त्रिज्याएं रखी हैं, देखिए साथ के साथ करता रहूंगा मैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं रखी हैं, तो एक ये वृत्त है और एक और वृत्त है अन्य, ठीक है। दो वृत्त हैं, इनकी त्रिज्याएं रखी हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या यानी कि एक अन्य वृत्त है, इसकी हमें त्रिज्या पता करनी है, और कह रहा है कि इनका जो क्षेत्रफल है, इनका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इन दोनों क्षेत्र जो वृत्त हैं इनका क्षेत्रफल का योग इस क्षेत्रफल के इस वाले जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको चीज बताना भूल गया कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग में बताना रह गया था ये, तो आपको ध्यान रखना है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने उसी की तरह करेंगे, तो इसकी पहली वाली की यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। तो पहले वृत्त की बात करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वृत्त है, ये सेकंड वृत्त है। तो पहले में देखिए इसकी त्रिज्या, अब तो मैं सीधा कर दे रहा हूं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी के साथ साथ करता हूं, जो दूसरा आएगा तो दूसरे साथ भी हम उसी कर देंगे। पाई, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पहले वाले का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, पाई की पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू हो जाएगी 8 का स्क्वायर यानी कि 8 × 2 64, ये हो जाएगा आपका 64 पाई। मैंने साथ ही निकाल दिया है, पहले वाले में मैंने अलग निकाला था। अब करते हैं दूसरे की बात। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर कितनी दिया है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, दूसरे वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पाई ले लेते हैं, r का मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 पाई। ये आ गई आपकी दूसरे वृत्त की, ठीक है। तो पहले का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, दूसरे का क्षेत्रफल निकाल लिया। बात अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल जो है उसका योग इस वाले जो क्षेत्रफल है इसके बराबर है, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या मैं r3 मान लेता हूं, तो इसका जो होगा सॉरी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा आपका, पहले वाले का क्षेत्रफल, पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल,
यही तो है भाई, इसका क्षेत्रफल है इन दोनों के बराबर है। तो यहाँ से क्या है, हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। देखते रहिए आप। देखिए पहले का कितना था आपका, तो इसका मान लेता हूं मैं πr3 का स्क्वायर। ओके, पहले वाले का था आपका 64 पाई प्लस दूसरे वाले का था 36 पाई। इसको ऐड कर दीजिए, ये πr3 का स्क्वायर 64 और 36 मिलके हो जाएगा आपका 6 और 4 10 100, यानी कि 100 पाई हो गया, यानी 100 पाई हो गया। अब यहां से काट दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, तो r3 स्क्वायर आ गया आपका 100। लेकिन हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, केवल r की वैल्यू चाहिए। तो r3 बराबर आ जाएगा आपका √100। तो √100 किसकी वैल्यू होती है आपकी, ये होती है आपकी 10 की वैल्यू। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए जो भी परेशानी है। ठीक है, लेकिन मैं क्या आशा करता हूँ आपको अच्छा, मतलब कोई भी दिक्कत तो नहीं होने वाली। मैं इसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये आपको समझ में आ गया। तो वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हुआ जा रहा है, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अगले क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हो, तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें, घर बैठे तैयारी कर सकें। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि आप घर बैठे पढ़ें और अच्छे से अपने मार्क्स को जो है गेन कर पाए। ठीक है ना? जो लोग पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, घर बैठे तैयार करते रहिए।